नमस्कार। मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूँ जो आप सभी के जीवन में कहीं न कहीं व्यतीत हो रहा होगा। हर इंसान जो आपको ये कहता होगा कि हम आपके अपने हैं, उनकी कुछ करतूत मैं बताती हूँ जो आपकी जो आँखें हैं वो खोल देगी आज इन बातों से। अजनबी इंसान जब आपको कोई मिलेगा फ़ेसबुक पे तो वो कहेगा, जब आपसे उनको ज़रूरत होगी तो वह आपको अपना भाई बताएगा। हाँ, हालाँकि वही भाई उस टाइम गायब हो जाते हैं जब रक्षाबंधन आता है, ठीक है? ये उनकी असली औकात होती है, सच्चाई होती है। दूसरी बात, जो व्यक्ति कहते हैं कि हम आपके सच्चे दोस्त हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मिले, आपको कहीं पर भी मिले, वो कहते हैं कि हम आपके सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे आपके साथ जीवन भर। वही इंसान जब आपको कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में रहना पड़े या तो आपको इमरजेंसी में आप कहीं फंस गए हों, आपको उनकी हेल्प चाहिए, पैसों से नहीं सिर्फ मदद चाहिए किसी के थ्रू, तो वो इंसान गायब हो जाएंगे, फ़ोन बंद कर लेंगे और स्विच ऑफ कर लेंगे। और अगर आपने गलती से किसी व्यक्ति की बात को मानने से इनकार कर दिया, जैसे कि भाई नहीं बनाना चाहते हैं आप लोग या कुछ लोग नहीं बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो वही इंसान कहेंगे आपको कि आप तो बहुत घमंडी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो ये रिश्ता दिखाई देता है आपको, ये जो प्लेटफॉर्म पर, ये सब रिश्ते ओरिजिनल नहीं होते, सिर्फ कुछ पल के होते हैं और कुछ क्षण के होते हैं। जब तक उनके मतलब आपसे जुड़े हैं तब तक वह मतलब निकालना चाहते हैं, फिर वो आपको भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है ना आप सभी लोगों के साथ। तो रिश्ते बनाने से पहले 10 बार सोचिए। रिश्ते बनाने के लिए 1000 लोग आएंगे, लेकिन उनमें से 1000 लोगों में से अपनापन आपको एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं ऐसा एहसास होगा। सब सिर्फ मतलबी होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है तो उसे या दोस्त हो, भाई हो, तो अभी अपने जीवन से कभी उसको दूर मत होने देना। उसकी हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट करना। और जो मतलबी है ना, उससे हमेशा 10 को दूर रहना, हमेशा याद रखना। कुछ रिश्ते ऐसे भी लोग जोड़ते हैं जो कहते हैं कि हम आपकी चाची हैं, मौसी हैं, काकी है, दादी हैं, फूआ हैं, बुआ हैं। बहुत सारे रिश्ते लोग जोड़ते कहाँ कहाँ से निकालते हैं जब आप कुछ बन जाते हो और कुछ हासिल कर लेते हो। वही लोग जब आप मुसीबत में होते हो या ज़्यादा सक्सेस अपने लाइफ में नहीं होते हो, वो लोग आपको नहीं पूछते, आपको जानते भी नहीं हैं वो। और जब आप कुछ हासिल कर लेते हो तो वो लोग मतलब कहाँ कहाँ का रिश्ता निकाल के आपसे जुड़ेंगे और आपसे फ्री सेवा चाहेंगे। मतलब कि फ्री में हमें ये ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, हमें ऐसी मदद कीजिए, वैसी मदद कीजिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि रिश्ते वहाँ नहीं टिकते जो मतलबी हो। रिश्ते वहाँ हमेशा चलते हैं जो दोनों हाथ से निभाए जाते हो। क्योंकि जब भी हम हाथ मिलाते हैं ना, तो दोनों हाथ, एक सामने वाले का भी होता है, एक अपना भी होता है। तो ये भरोसा दिलाना बेहद ज़रूरी है हाथ मिलाने का, कि जब आप हाथ थाम रहे हो ना तो कस के पकड़ना, बीच में छोड़ मत देना। छोड़ने से वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए रिश्ते कहते हैं बनाने में हज़ारों साल लगते हैं, बिगाड़ने में सिर्फ आपकी वाणी आपको बिगाड़ सकती है। 2 लफ्ज़ की वाणी, गाली से कुछ आप ऐसे बोल दो उससे। तो मैं यही कहूँगी कि रिश्ते बनाने में बहुत साल लगते हैं। हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से, ढेर सारी शुभकामनाएं। रिश्ते को हमेशा बनाए रखिए, उतना तजुर्बा अवश्य दीजिए जितना ज़रूरत है, जितना आपसे हो सके ना रिश्तों में उतना प्रेम देने का प्रयास कीजिए। और कोई व्यक्ति अगर रिश्ता का नाम लेकर आपसे कुछ फ्री में काम करवाना चाहता है या रिश्ता का नाम लेकर इतनी बड़ी चीज़ आपसे करवाना चाहता है कि आपकी मेहनत को भी तजुर्बा ना देना, तो वो रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो मतलबी इंसान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, वो किसी भी काम में हो। और हमेशा रिश्ता उनसे निभाइए कि जो दोनों तरफ से अच्छा हो, कि कभी आपने फ़ोन कर दिया, कभी उन्होंने फ़ोन कर लिया, कभी आपको ज़रूरत है तो उन्होंने हेल्प कर दिया, कभी उनको ज़रूरत है आप हेल्प करें। इसको कहते हैं रिश्ता। रिश्ते में मिठास होना बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से लेना भी जानिए और देना भी जानिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि पूरी जहान घूमते हैं, लोगों को स्टेटस पे दिखाते हैं हम पूरी जहान घूम रहे हैं, लेकिन लोगों से कर्जा लेकर, और लोगों से कर्जा लेने के बाद वो भूल जाते हैं, लोगों से मदद लेने के बाद वो भूल जाते हैं। और जब उनका फ़ोन जाता है ना तो कहते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं,
हम आपको अगली बार कर देंगे, लेकिन जब आप उसका स्टेटस चेक करोगे ना तो उनके पास अपार धन है, संपत्ति। किसको आप लोग मूर्ख बनाते हो और घूमते फिरते आपको नज़र आएंगे। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले जिसका पैसा जो आपको हेल्प किया है ना, जो व्यक्ति सामने से आपको हेल्प किया ना, उसको पैसा देना सीखिए। उससे क्या होगा ना कि आपके रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। वरना अगर आप मरते भी रहेंगे ना और आपको ज़रूरत होगी सच में पैसों की, तो वो व्यक्ति अपना, उसके पास पैसे होंगे फिर भी हाथ हटा लेगा, कहेगा नहीं, इस व्यक्ति की मदद हम दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि इस व्यक्ति ने थोड़े से पैसे में अपनी औकात दिखा दी थी। ये बात मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ ना कि मुझे इतने सालों में इतना तजुर्बा है ना, मैंने लोगों को इतनी प्रॉब्लम देखी है, लोग मेरे पास इतने सारे केस आते हैं, मैंने सबकी प्रॉब्लम देखी है, मैं रियल में भी फेस की हूँ इन सब चीज़ों को। और मैं मदद सामने वाले को कर भी दूँ, वो एहसान नहीं मानते हैं, सिर्फ कुछ क्षण के लिए माने एहसान और फिर कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद ही वो एहसान भूल जाते हैं, वो व्यक्ति भूल जाते हैं कि हमने कभी किसी से मदद ली थी, एहसान लिया था। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एहसान कभी किसी का नहीं भूलना चाहिए, वो छोटा एहसान हो बड़ा एहसान हो, नहीं भूलना चाहिए। घमंड किसी बात का नहीं है मुझे अपने जीवन में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर आपको झुककर किसी के पास जाना है ना तो 10 बार सोचिए कि एक उठा हुआ व्यक्ति अगर किसी के पास झुककर आपको सर झुका कर जाना है तो वहाँ पर बिल्कुल मत जाइएगा। हमेशा ये सर भगवान के सामने ही झुकना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए। हाँ रिश्ते में झुक सकता है, लेकिन जो रिश्ता ही खराब हो वहाँ बिल्कुल भी ना झुकाएं रिश्ते। उस रिश्तों को क्या करना चाहिए मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगी। उस रिश्ते की जो बोझ है ना उसको छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं उठाना चाहिए। कि कुछ रिश्ते हम अपनी तरफ से निभाते हैं, सामने वाला नहीं निभाना चाहता ना, उस रिश्तों को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, उस रिश्तों को मत लेकर चलिए, वरना वो आपको बोझ लगेगा, बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा। ये हकीकत है और ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए और जो रिश्ते आपको लगे बोझ है उसको मत निभाइए, दिल से मैं कह रही हूँ मत निभाइए। बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा ऐसे रिश्तों को लेकर चलना। और हैप्पी होली सभी को मेरी तरफ से, मेरे जितने भी परिवार आज तक बने हैं उन सभी को मैं दिल से हैप्पी होली कहती हूँ। और मैं हमेशा दिल से सभी की मदद करती हूँ, चाहे वो छोटा मदद हो बड़ा मदद हो। और उन लोगों को भी जिनका कोई नहीं है उनको भी मैं मदद करनी चाहती हूँ हर त्यौहार पर। उनके साथ मैं अपनी हैप्पीनेस शेयर करती हूँ, उनके साथ वक्त बिताती हूँ, उनको मैं दान पुण्य करती हूँ। उनकी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोटो वीडियो इसलिए नहीं अपलोड करती हूँ कि मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं उसे हमें दिखाना चाहिए। हाँ कभी कभी मैं अपलोड इसलिए करती हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हमने आपको आज तक नहीं देखा, तो कभी छोटा सा एक क्लिप हम ले लेते हैं, लेकिन जितना हम करते हैं उतना पूरा नहीं लेते, एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं या फ़ोटो ले लेते हैं, बस मैं यही करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे परमात्मा, हमारे भगवान इन आँखों से 24 घंटा हमें देखते हैं, कोई देखे या ना देखे, और मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। हर हर महादेव, जय शिव काशी। आप सभी लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा और हैप्पी होली। और ध्यान रखिएगा अपने दुश्मन से बचकर रहिएगा हैप्पी होली में, क्योंकि लोग दुश्मनी ना ऐसे निकालते हैं, कोई त्यौहार में आपको घर बुलाते हैं, कुछ खाने पीने दे देते हैं और आपका बुरा चाहते हैं। तो ऐसे दुश्मनों से हमेशा 10 कोस दूर रहिएगा। क्योंकि एक मैं बताऊँ आपको रियलिटी की, जब किसी के साथ कुछ बीत जाता है ना तब उन्हें एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ बीत गया। ऐसे उन्हें इतना ट्रस्ट होता है सामने वाले पर, उनको लगता है हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता।